नरेंद्र मोदी जैसा पक्का प्रधानमंत्री पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, या आदिवासी हो या एसटी हो, जो भी इस देश का नागरिक है, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपस में बांटने का काम मत कीजिए। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल काफी तेज है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। एक ओर जहां बीजेपी अपने 10 साल के उपलब्धियों को गिनाए जा रही है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पीएम के नाकामियों को गिनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने 10 साल में कोई काम नहीं किया है। उन्हें देश की जनता ने 100 में से 0 नंबर दिया है। उन्होंने जनता को ठगा है और जनता अब इस बात को समझ चुकी है कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में पीएम मोदी जैसा झूठा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से सवाल किया है कि अडानी अंबानी के बारे में विपक्ष क्यों नहीं बोल रहे हैं, कोई डील हुई है क्या, और कहा कि पीएम है, जांच करा ले, कार्रवाई उनको ही करनी है। उन्होंने कहा कि नौकरी, रोजगार और मुद्दे की बात पर पीएम मोदी तो बात ही नहीं करते। तेजस्वी ने पीएम से पूछा है कि पूरे देश की जनता को नौकरी हो, किसानों का आय हो। आप बोल रहे थे कि सबका पक्का मकान बना देंगे, सबको विशेष राज्य का दर्जा दिला देंगे। आपने कहा है कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड मिला तो कैसे मिला, इस पर क्यों नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा है कि देश की जनता समझ चुकी है कि पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में प्रधानमंत्री मोदी जैसा झूठा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा। ये यहीं टिक नहीं रहे ना चुनाव में, इसीलिए इधर उधर घूम रहे हैं। जिम्मेवारी किसकी है? प्रधानमंत्री है, इंफॉर्मेशन है और पब्लिकली बोल रहे हैं। चलो ठीक है, अगर इतना ही है तो जांच करा ले। कौन करेगा जांच? बोलना क्या है? अरे प्रधानमंत्री जी बोलो ना, नौकरी के बारे में, रोजगार के बारे में। इसका फोन है भाई है। आप मुद्दे की बात तो कर नहीं रहे। कौन क्या है, क्या ये है? 10 साल यानी आपने कोई काम नहीं किया। आपको 100 में से 0 आया है। देश की जनता ने 0 दिया है। ठगा है आपने पूरे देश के लोगों को, जनता को। नौकरी हो, किसानों का आय दुगुना हो। आप बोल रहे थे कि सबका पक्का मकान बना देंगे। आप बोल रहे थे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। आपने कहा कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपए जो है वो देंगे। और आपको जो इलेक्टोरल बॉन्ड मिला वो कैसे मिला? इस पे तो नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री, इसकी तो जांच नहीं करा रहे हो। तो हर कहीं देखिए, देश की जनता समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी जैसा पक्का प्रधानमंत्री पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। और ये कहीं अब टिक नहीं रहे चुनाव में, तो ऐसे से घूम रहे हैं। ये कार्रवाई तो उन्हीं को करनी है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर पीएम के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पर हिंदुओं की संख्या कम हुई है। अच्छा, वाह। सेंसस कब होना था? जनगणना होना था, कब होना था? 21 में, 24 आ गया। बिना जनगणना का आप रिपोर्ट दे रही है बीजेपी। बीजेपी का रिपोर्ट क्या देने का मतलब है? वही प्राथमिकता है, वही प्राथमिकता है क्या? यानी चुनाव में आप लोग क्या कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कराना चाह रहे हैं? अब सोच लीजिए देश के लिए कितना खतरनाक आदमी है ये अमित शाह ने। अगर ऐसी बातें हैं तो देश के लिए इससे बुरी बात क्या हो सकती है? और आपको बता दें, मुद्दे की बात करनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद जैसे बातों से प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, या आदिवासी हो या एसटी हो, जो भी इस देश का नागरिक है, आप सबके प्रधानमंत्री हैं। आपस में बांटने का काम मत कीजिए। आप काम की बात कीजिए, नौकरी के बारे में बात कीजिए। देश में आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो, अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो, इस पे आप बात कीजिए।
तो इस पे तो बात नहीं कर सकते, क्योंकि 10 सालों में इन्होंने कुछ किया नहीं है झूठ बोलने के लिए।